एससीडीएल के छात्र, पूर्व छात्र, उद्योग जगत के नेता, एचआर प्रोफेशनल्स और कई विशिष्ट अतिथि बड़ी संख्या में शामिल हुए। शाम की शुरुआत हुई मशहूर उद्यमी, लेखक, करियर मेंटर और मोटिवेशनल स्पीकर अंकुर वारिक्यू के साथ एक बेहद दिलचस्प सेमिनार से, जिसका शीर्षक था वेंचरिंग इनटू द रियल वर्ल्ड। अपनी बातों और अनुभव से अंकुर वारिक्यू ने सबको ये समझाया कि एक अर्थपूर्ण करियर बनाने के लिए सिर्फ स्किल्स ही नहीं, बल्कि सही सोच और दृष्टिकोण भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि कैसे बदलते दौर में खुद को प्रासंगिक बनाए रखा जाए और अपने व्यक्तिगत व पेशेवर लक्ष्यों को एक दूसरे के साथ जोड़कर आगे बढ़ा जाए। इस दौरान एक एचआर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, डेल कार्नेगी ट्रेनर द्वारा ली गई लीडरशिप मास्टर क्लास और एससीडीएल की यात्रा पर आधारित एक शानदार फिल्म और प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत की गई। शाम का समापन हुआ पुरस्कार समारोह के साथ, जहां एससीडीएल समुदाय के कई उत्कृष्ट योगदानकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर अंकुर वारिक्यू ने कहा, ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि अलग अलग पृष्ठभूमियों से आए लोग यहाँ सीखने और आगे बढ़ने की जिज्ञासा लेकर इकट्ठा हुए। आज की तेजी से बदलती दुनिया में सबसे जरूरी यही है कि हम सिर्फ नई स्किल्स ही न सीखें, बल्कि एक ऐसा माइंडसेट बनाएं जिससे हम बदलते हालात में भी खुद को ढाल सकें, जिज्ञासु रहें और दूसरों के लिए भी वैल्यू क्रिएट करें। एससीडीएल का इस दिशा में किया गया काम और यहाँ की लर्निंग का तरीका इसी सोच के साथ मेल खाता है। मुझे इस सिल्वर जुबली का हिस्सा बनकर बेहद खुशी हुई। ये शाम एससीडीएल की इस सोच को और भी मजबूत करती है कि हर व्यक्ति अपने सपनों को जी सकता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सिम्बायोसिस सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग के बारे में। सिम्बायोसिस सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग एससीडीएल, जिसकी स्थापना 2001 को है। मैं webveda.com का फाउंडर हूं और आज सिम्बायोसिस सेंटर ऑफ डिस्टेंस लर्निंग की जो 25वीं सालगिरह है, उसका जो इवेंट है दिल्ली में, उसमें एक स्पीकर बन के आया हूँ। आप बताइए क्या बोले। डिस्टेंस लर्निंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आपका एक्सपीरियंस, ठीक है, आप स्टूडेंट को क्या कहेंगे? ठीक है। तो इस देश में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एक मोबाइल फ़ोन है, एक 4G 5G कनेक्शन है या वाईफाई कनेक्शन है, लेकिन वो एक ऐसे शहर में है जहाँ शायद बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज नहीं है, शहर आना उनके लिए मुमकिन नहीं है, शायद उनकी एक नौकरी ऑलरेडी लगी हुई है या वो कहीं फ्रीलांस करते हैं। तो डिस्टेंस लर्निंग जो है ना, वो सारी सीमाओं को पास ले आता है। वो जो सारे बाउंड्रीज़ हैं, जो भी सारे डिस्टेंसेस हैं, उनको एकदम खत्म कर देता है। आप अगर एक फ़ोन कनेक्शन के साथ हैं तो आप दुनिया के किसी भी कॉलेज से, किसी भी प्रोफेसर से कुछ भी पढ़ सकते हैं, और वो टेक्नोलॉजी ने संभव किया है। तो सिम्बायोसिस जो करने की कोशिश कर रहा है, जो webveda.com मेरा स्टार्टअप है, वो भी करने की कोशिश कर रहा है। वो ये कर रहा है कि एनीबडी हु हैज़ एक्सेस टू टेक्नोलॉजी कैन गेट द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे आर। वो चाहे एक छोटे से गांव में हो, एक शहर में हो, चाहे फुल टाइम नौकरी करते हो, चाहे एक होम मेकर हो, वो जो भी पढ़ना चाहें, जब भी पढ़ना चाहें, वो सिर्फ एक क्लिक के साथ सबसे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन बहुत अफोर्डेबल प्राइसिंग पे पा सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि क्लासरूम में बैठकर पढ़ना और ऑनलाइन पढ़ना, उसमें मतलब थोड़ा सा उतना नहीं हो पाता है? बिल्कुल, सर्टिफिकेट मिलता है बस। बिल्कुल, सी अंतर बहुत है। तो मैं पर्सनली मानता हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, कि एक स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहे तो कमी स्टूडेंट्स की नहीं होती, पढ़ाने वाले की कमी होती है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अच्छे से पढ़ा सकते हैं। अब हर एक इंसान वो 20-30 लाख रुपए की डिग्री अफोर्ड नहीं कर सकता। वो एक नौकरीशुदा इंसान है, वो एक फैमिली में बिजी हैं, वो शायद स्किल करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो 1, 2, 3 साल की डिग्री लेने का वक्त नहीं है। उन सब लोगों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन एक वरदान के रूप में है, क्योंकि उनके लिए कॉलेज जाना संभव ही नहीं है। तो अब ऑप्शन यही होगा कि या तो वो 20-30 लाख रुपए देकर 1, 2, 3 साल अपनी ज़िंदगी के बिताकर उस कॉलेज को अटेंड करें, या वो एक कंप्यूटर और एक मोबाइल स्क्रीन के थ्रू 20-30 हज़ार रुपए में एक अच्छी डिग्री पा पाएँ, जिससे उनको कुछ सीखने को मिले। ये बात बिल्कुल सही है कि जो कॉलेज का एक माहौल होता है, स्टूडेंट्स के साथ पढ़ना, एक क्लासरूम में साथ में क्वेश्चंस आंसर्स करना, क्लासरूम के बाहर लोगों को जानना, उनके साथ कैंटीन में खाना, उनके साथ हॉस्टल में रहना, इससे एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन हर एक इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, हर एक इंसान की ज़िंदगी में वो शायद पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें एक ऐसी दुनिया बनानी है जहाँ आपके वातावरण के हिसाब से, आपके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, आप जो भी चूज़ करना चाहें, जो भी आपकी क्षमता हो, जो भी आपकी हैसियत हो,
आपके पास वो ऑप्शन हमेशा होना चाहिए, जो मुझे पर्सनली लगता है डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करती है। डिस्टेंस लर्निंग का कभी भी ये मकसद नहीं रहा है कि हम मेन कॉलेज को रिप्लेस करेंगे। उनका मकसद हमेशा यही रहा है कि जो मेन कॉलेज नहीं जा सकता उसको हम कॉलेज तब भी पहुंचाएंगे डिस्टेंस के थ्रू।